बिenvenidos। स्पेनिश की कक्षा में आपका स्वागत है और आज हम एल नोम्ब्रे यानी कि संज्ञा या नाउन को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने एल नोम्ब्रे पार्ट 1 किया था और वहाँ हमने समझा था किस तरीके से हम जेंडर या género जो है वो असाइन करते हैं किसी लिविंग नाउन या नोम्ब्रे को। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं यानी जितने भी जीवित नाउन्स हैं उनका género या जेंडर बताना बहुत ही इजी है क्योंकि ये एक बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने फैमिली मेम्बर्स के बारे में बात की थी, एरमानो ब्रदर है वो ऑब्वियसली मैस्कुलिन नाउन ही होगा, एरमाना सिस्टर है वो ऑब्वियसली फेमिनिन नाउन ही होगी। तो कन्फ्यूजन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं जब हम एक लिविंग बीइंग की बात करते हैं एज फार एज जेंडर इज़ कंसर्न, जब हम उसके जेंडर की बात करते हैं। लेकिन आज हम उसके डिफ़िकल्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि आज हम género या फिर जेंडर पता करना जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे नॉन लिविंग नाउन्स का। Los nombres de cosas, cosas यानी किसी भी चीज़ का नाउन। तो जो नोम्ब्रे है किसी भी कोसा का उसका género हमेशा होता है, यानी कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग है उसका जो नाउन है उसका जेंडर हमेशा होता है, या तो वो मैस्कुलिन होता है या वो फेमिनिन होता है। उसको पता करने के लिए कोई भी डेफिनेट रूल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें गाइड करने के लिए काफ़ी सारे रूल्स हैं जो बिगिनिंग में हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, acabados en o son masculinos, यानी los nombres जितने भी नाउन हैं acabados en la o, जिनकी टर्मिनेशन जिनका एंड ला ओ से होता है वो जनरली नॉर्मली जो है वो मैस्कुलिन नाउन्स होते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि स्पेनिश लैंग्वेज में जितने रूल्स हैं उतनी ही एक्सेप्शंस हैं लगभग। इसका मतलब इससे जुड़ी हुई एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लिब्रो जो है वो बुक यानी किताब को कहा जाता है, पर क्योंकि इसके एंड में ला ओ है ये एक मैस्कुलिन नाउन होगा। या फिर ब्रासो आर्म यानी बाजू को कहा जाता है, उसके एंड में ओ है तो वो मैस्कुलिन नाउन होगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाते हैं किस तरीके से किसी नाउन के जेंडर को याद किया जाए। एक मात्र जो तरीका है वो ये है कि किसी भी नाउन को याद करने के समय उसे एल या ला से याद कीजिएगा। अब ये एल या ला क्या होते हैं? एल या ला हुबहू अंग्रेज़ी के द की तरह होते हैं। जिस तरह से हम किसी नाउन से पहले इंग्लिश लैंग्वेज में द का यूज़ करते हैं, इसी तरह हम स्पेनिश लैंग्वेज में एल या ला का यूज़ करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में हर नाउन से पहले द का यूज़ किया जाता है, लेकिन क्योंकि स्पेनिश लैंग्वेज में ये एक जेंडर स्पेसिफिक केस होता है, तो अगर वो मैस्कुलिन नाउन है तो उससे पहले एल लगा दिया जाएगा, और अगर वो फेमिनिन नाउन है तो उससे पहले ला लगा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जब हम यहाँ पे लिब्रो की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मैस्कुलिन नाउन है तो हम इसे कहेंगे एल लिब्रो। हमेशा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है, जब भी आप कोई नए नाउन को याद करें तो उसे एल या ला के साथ ही याद कीजिएगा, क्योंकि फर्दर जब हम सेंटेंसेस में उन्हें यूज़ करते हैं तो हमें फिर से जाकर ये चीज़ चेक नहीं करनी पड़ेगी कि वो मैस्कुलिन नाउन है या फेमिनिन नाउन है। सिमिलरली ब्रासो को हम ब्रासो ना याद करके एल ब्रासो याद करेंगे, यानी आर्म या बाजू का मतलब है एल ब्रासो। नेक्स्ट, इससे जुड़ी हुई कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे मैंने कहा कि स्पेनिश लैंग्वेज में जितने रूल्स हैं लगभग उतनी ही एक्सेप्शंस हैं, यानी कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके एंड में ला ओ दे स्पेनियोल है लेकिन वो मैस्कुलिन ना होकर फेमिनिन है। फॉर एग्जाम्पल, मानो हाथ को कहा जाता है और ये एक फेमिनिन नाउन है। इसका मतलब जब भी आप हाथ की स्पेनिश ट्रांसलेशन याद करें तो उसे याद करें ला मानो। और फोटो जो अंग्रेज़ी में फ़ोटो होता है वो भी एंड में ओ होने के बावजूद एक फेमिनिन नाउन है। इसका मतलब ये भी होगा ला फोटो। ओके, नाउ अगला जो एक तरह से रूल है वो ये है कि जब भी किसी नाउन के एंड में ला आ दे स्पेनियोल हो तो वो जो नाउन है वो मोस्टली केसेस में फेमिनिन होता है। अब जाहिर सी बात है कि इससे जुड़ी हुई भी
एक्सेप्शंस होंगी, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम इस रूल को फॉलो नहीं कर सकते। मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है कि जब एंड में ला आ है तो वो एक फेमिनिन नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल कासा हाउस या घर को कहा जाता है। अब क्योंकि ये फेमिनिन नाउन है तो ये होगा ला कासा, और मेसा टेबल यानी कि मेज को कहा जाता है, क्योंकि ये फेमिनिन नाउन है, ये होगा ला मेसा। इससे जुड़ी हुई कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं मापा, जो कि मैप को कहा जाता है, ये एक मैस्कुलिन नाउन है, तो इसीलिए ये होगा एल मापा। और प्लानेटा जो कि प्लैनेट को कहा जाता है, वो भी एक मैस्कुलिन नाउन है, ये होगा एल प्लानेटा। तो यानी ये जो दोनों हैं ये एक्सेप्शंस के एग्जाम्पल हैं। अब ये तो वो केसेस थे जब किसी भी नाउन के एंड में या तो ला ओ हो या फिर ला आ हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्पेनिश लैंग्वेज में नाउन के एंड में या तो सिर्फ ओ हो सकता है या फिर आ हो सकता है। तो फिर इन दोनों लेटर्स के अलावा भी कॉन्सोनेंट्स या वोवल्स किसी भी नाउन के एंड में प्रेजेंट हो सकते हैं। उनसे जुड़े हुए कोई भी डिफाइंड रूल्स हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पैटर्न्स हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान ज़रूर देना चाहिए। तो उनमें से कुछ पैटर्न्स हम आज डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे किसी नाउन का género फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दियास दे ला सेमाना का। अब जो डेज ऑफ द वीक होते हैं मोस्टली वो एस से यानी कि एस से एंड होते हैं। उसमें से जो सैटरडे और संडे है वो ला ओ से एंड होते हैं, लेकिन जो सारे डेज ऑफ द वीक हैं सातों के सातों वो हमेशा मैस्कुलिन होते हैं, यानी कि द की जगह हम उनसे पहले एल का यूज़ करेंगे और उन्हें याद करने के लिए भी हम उनसे पहले एल लगाएंगे। यानी कि मंडे होगा एल लूनेस, ट्यूसडे एल मार्टेस, वेंसडे एल मियरकोलेस, थर्सडे एल जुएवेस, फ्राइडे एल वियरनेस, सैटरडे एल sábado, संडे एल दोमिंगो। तो ये एक तरह से एक रूल है कि जितने भी डेज ऑफ द वीक होते हैं वो हमेशा मैस्कुलिन होते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप ये देख सकते हैं कि किसी भी रूल का कोई भी पैरामीटर या कोई बेसिस नहीं है, यानी कोई रूल जो है वो टर्मिनेशन पे बेस्ड है, कोई रूल जो है वो एक तरह की कैटेगरी पे बेस्ड है। तो शुरू में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब आप लैंग्वेज को अच्छे से समझना शुरू करेंगे तो ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी नॉर्मल हो जाएंगी। अगला एग्जाम्पल है कुछ टर्मिनेशंस पे बेस्ड, यानी कि अगर कुछ वर्ड्स के एंड में से ई ओ एन ए या ऐसे ई ओ एन ए आता है तो उन टर्मिनेशंस वाले वर्ड जो है फेमिनिन नाउन होते हैं। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये साउंड से रिलेटेड है, मतलब किसी वर्ड की एंड में सियन जैसी साउंड आएगी तो वो फेमिनिन नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल कैंसियन का मतलब होता है गाना यानी कि सॉन्ग, ये एक फेमिनिन नाउन है, इसका मतलब ये होगा ला कैंसियन। या फिर टेलीविजन यानी कि टीवी टेलीविजन, ये भी एक फेमिनिन नाउन है, तो ये होगा ला टेलीविजन। ओके, इसके अलावा और दो टर्मिनेशंस हैं ताद या दाद, यानी किसी नाउन के एंड में दे आ दे या ते आ दे आता है, ताद या दाद की साउंड आती है तो वो फेमिनिन नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल सियुदाद, सियुदाद मतलब सिटी या शहर, तो ये होगा एक फेमिनिन नाउन, हम इसे बोल सकते हैं ला सियुदाद। लिबर्टाद मतलब फ्रीडम, और ये भी एक फेमिनिन नाउन है तो इसीलिए हम इसे कहेंगे ला लिबर्टाद। अब इन सब में एक तरीके का कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होना चाहिए, वो ये कि कभी भी हिंदी लैंग्वेज में अगर हम किसी नाउन को कोई जेंडर दे रहे हैं उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है स्पेनिश लैंग्वेज में किसी भी नाउन को género या जेंडर देने से। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल साल जो है वो नमक को कहा जाता है, तो जैसे मेज़ पे नमक रखा है, ये एक मैस्कुलिन नाउन है हिंदी लैंग्वेज में, लेकिन स्पेनिश लैंग्वेज में ये एक फेमिनिन नाउन है, यानी ये होगा ला साल। इसी तरह से लेचे यानी कि दूध जो है वो हिंदी में मैस्कुलिन नाउन है, मैंने दूध पिया, इसका मतलब ये एक मैस्कुलिन नाउन है, लेकिन स्पेनिश लैंग्वेज में ये एक फेमिनिन नाउन है, यानी ये होगा ला लेचे। इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी कि बाय चांस ऐसा कोई नाउन हो सकता है जो स्पेनिश और हिंदी दोनों में एक तरीके का जेंडर रखता है। फॉर एग्जांपल
नाक जो है जैसे उसकी नाक लंबी है, यानी कि जो नाक है वो फेमिनिन नाउन है हिंदी में। स्पेनिश में भी ये एक फेमिनिन नाउन है, ला नारिज। कहने का मतलब ये है कि हिंदी में जिस तरह से हम género या जेंडर किसी भी नाउन को देते हैं उसका कोई रिलेशन नहीं है, स्पेनिश में हम किसी भी नाउन को género या जेंडर देते हैं उस चीज़ से। तो इससे कभी भी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कुछ डिफाइंड रूल्स नहीं है किसी भी नाउन या नोमरे को género देने के लिए, लेकिन डेफिनेटली कुछ पैटर्न अवेलेबल है, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब आप लैंग्वेज को अच्छे से जान लेते हैं तो आप उन एक्सेप्शंस को भी काफ़ी नॉर्मली एक्सेप्ट करते हैं और ये सारा जेंडर असाइन करने का जो प्रोसेस है वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी शिकायत या कोई भी रिक्वेस्ट हो तो उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। कीप स्टडीइंग स्पेनिश।